ऑथेंटिक न्यूज 19 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की न्यूज। देखिए, ईदगाह मैदान का तकरीबन साल या 1.5 साल से वो इश्यू चल रहा था। उबरी के अंदर जो फ्लाईओवर बनाने का जो मामला आ रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर जो हमारे ईदगाह मैदान को लेकर सताया जा रहा था, हमारे जज्बात से खेला जा रहा था, उसको उन्होंने पहले या तो 17 गुंठे वहां पर लैंड एक्वायरेशन की बात कर रहे थे, फिर जाकर 14 गुंठे की एक्वायरेशन की बात कर रहे थे। फाइनल इसकी उन्होंने 8 गुंठे जगह, जो हमारा तकरीबन 45 गुंठा हमारा लैंड है एरिया का, उसमें 8 गुंठे लैंड अभी या 8 गुंठे से ज्यादा लैंड वहां पर एक्वायरेशन के नाम पर उन्होंने एक्वायर कर रहे हैं। उन्होंने अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर अली जनाब मंडजरी साहब से और हमारे जिम्मेदार हजरात से राब्ता कायम किया था। कारपोरेशन की कमिश्नर बोली है, डीसी साहिबा बोली है, या पुलिस या पीडब्ल्यूडी वालों ने लगातार हम उनके साथ टच में रहे। फिर जाकर हम हमारे लोकल एमएलए प्रसाद अबाया साहब को, संतोष लाड साहब को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि सब ऑफिसरों के साथ हम लोग अंजुमन इस्लाम हुबली को लेकर बात करेंगे। जुमा के दिन शाम में 4 बजे ऑफिसरों के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर संतोष लाड साहब ने हमें सब अंजुमन वालों को, अंजुमन के सदर अली जनाब मंडेसरी साहब के साथ, सभी आला ऑफिसरों के साथ हमारी मीटिंग तय की गई और उसमें पाया गया कि ईदगाह का जगह 8 गुंठे से ज्यादा नहीं जाएगा, फिर नया आपको कंपाउंड बनाकर देंगे। लेकिन चाहे तो हुकूमत वो अपना जगह बचा कर दे सकती थी। आज बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया साहब के सदारत में, डीके शिवकुमार के सदारत में आज कांग्रेस की हुकूमत है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हम लोग लगातार हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकुली साहब से भी हमारे अंजुमन के सदर साहब ने राब्ता कायम कर उनको भी बताने की कोशिश की, लेकिन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी और सेंट्रल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माने नहीं। 4-5 बार इसको प्लान को चेंज किया गया, हमें पता नहीं क्यों किया गया। एक मंदिर का जगह जा रहा था, मंदिर वालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट में उनको स्टे भी मिला था, लास्ट जाकर वो केस डिसमिस हुआ, स्टे भी चले गया। फिर उन्होंने, मैं जैसा मुझे, जहां तक मुझे नॉलेज है, मंदिर बहुत जा रही थी, अब थोड़ा कम जा रही है। हमारे ईदगाह मैदान का जगह भी ज्यादा जा रहा था, थोड़ा कम जा रहा है। इन्होंने चाहे तो सामने कारपोरेशन की बिल्डिंग है कामत होटल, उसको लेकर हम ईदगाह बचा दे सकते थे, लेकिन उनको चाहिए कि हुबली के अंदर अमन ना रहे, हिंदू मुस्लिम के फसादात हो। ईदगाह को कंपाउंड का जो उन्होंने फोड़कर हमें नया कंपाउंड बनाकर दे रहे हैं, 8 गुंठे जगह लेकर, मुसलमान भड़के, हिंदू मुस्लिम के फसादात हो। लेकिन शहर नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने ऐसी कुछ कदम नहीं उठाया। बुजुर्गों की, बड़ों की बात को लब्बैक कहते हुए आज सब्र से, अमन से हम लोग हैं। लेकिन हम हुकूमत को ये भी बता चुके हैं कि हर बार हमारे साथ ही क्यों ज्यादती की जाती है। जैसा कि बरीकोप के मस्जिद का दरगाह का मामला हो, बोल देते तो टाइम देते, हम लोग खुद हटा लेते थे। आज वाजप्पा देवस्थान है, उन लोग खुद हटा रहे हैं, लेकिन इन्हों हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। ईदगाह मैदान से हमारा अटैचमेंट है, हमारे सेंटिमेंट को भी उससे धक्का पहुंच रहा है। बार बार हमने इन्होंने सताने की कोशिश कर रही है। हम हुकूमत से आग्रह कर रहे हैं कि ईदगाह मैदान जितना भी बचता, वो आने वाले दिनों में हमारे अंजुमन इस्लाम हुबली को, उसके सदर को या हुबली को ईदगाह मैदान की जगह दी जाए। और यही पर नहीं, हमारे हुबली के लिए अभी चाहिए कि हमारा 2-4 ईदगाह और हो, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहर में ट्रैफिक भी ज्यादा हो रही है। हम चाहते हैं कि हुबली में, ओल्ड हुबली के हल्के में एक ईदगाह हो, नई हुबली के ईदगाह में हल्के में एक ईदगाह हो, 2-3 कब्रिस्तान हो,
क्योंकि एक ही कब्रिस्तान है जो आज वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। फाइनल में ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी वाले हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ईदगाह इश्यू अगर वो नहीं करते तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक में बीजेपी का नाम और निशान नहीं रहता था। आज कर्नाटक में बीजेपी में 2 बार उन्होंने हुकूमत बनाई, तो हुबली के ईदगाह को लेकर 4 एमएलए थे ईदगाह के पहले उनके पास, बाद में 40 हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बनी। आज भी पूरी तरह से उन्हें नंबर ऑफ गेम 113 का कभी नहीं मिल रहा। ऑपरेशन कमल के नाम पर हुकूमत बनाते हैं। और बीजेपी वाले आज जो भी पावर में, जो सेंट्रल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी कही है, यहाँ पर अरविंद बेलत कही है, आज महेश तंगीन का है, इससे पहले अशोक काटे थे, जगदीश शेट्टर थे, जो भी आज यहाँ पर जिंदा हैं, उनकी जो आज उन्होंने पावर में है, ईदगाह के नाम पर है। देखिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स थी, कानूनी कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम थे। मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर वो जगह है। आज हमारे ईदगाह मैदान जो 2013-2000 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर आप मुसलमान सिर्फ 2 बार नमाज यानी फितर और ईद उल अदा 2 नमाज आप अदा करेंगे, और 2 हमारे जो नेशनल ईद आते हैं, 15 अगस्त की है, 26 जनवरी की है, इसके अलावा कुछ ना करें। हमें चाहिए था जब उन्होंने वहां पर गणेश बैठाने की बात कर रहे थे, जुमेरा हजरान को चाहिए था कि फिर रिवाइज अपील करी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन था, सुप्रीम को ऑर्डर था कि वहां पर 2 बार नमाज के अलावा कुछ नहीं किया जाए, अपील नहीं करें। आज भी अगर हम वकीलों को राय मशवरा लेकर अपील करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो बच जाएगा। बहुत से बातें हैं, मैं ऊपर नहीं बोल सकता। आने वाले हमारे मुस्तकबिल में हमें जगह की तंगी है। अंजुमन इस्लाम हुबली के 26 या 27 से ज्यादा इदारे हैं, लेकिन जगह की कमी है। आज हमारे पहले जगह भी थे, आज हमारी गलतियों से हमारे हाथ में हमारे जगह भी नहीं रहे। मुस्तकबिल में अगर हमें आने वाले पीढ़ी के बारे में कुछ सोचना है तो हुकूमत से रब्ता कर हुबली में और 1-2-4 ईदगाह और 1-2-4 कब्रिस्तान के लिए जगह गवर्नमेंट से रब्ता कायम कर लाने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे अंजुमन के इस्लाम के सदर अली जनाब डजरी साहब को से बात कर चुका हूँ, शहर के एमएलए प्रसाद अभय साहब, यहाँ हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर इंचार्ज संतोष लाड साहब से भी कंटिन्यू हमें इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नियोग के तौर पर, एक डेलीगेशन के तौर पर जाकर हम मुख्यमंत्री से मिलकर हमारे हुबली अंजुमन के लिए जो भी बेहतर होगा वो करने की कोशिश करेंगे। पिछले अंजुमन में हमारी एक कोलिशन टीम थी, जनाब मोहम्मद यूसुफ सोमिल के साथ सदारत में, और मेरे इतिहाद ग्रुप की। आज भी मेरे इतिहाद ग्रुप का इंडजगिरी साहब से के साथ तय होकर हम मिलकर अंजुमन इस्लाम हुबली में वो सदर बनकर हमारे लीड कर रहे हैं। मैं कभी भी जहां पर गलत हुआ मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मेरी पहुंच है, जहां तक मुझे नॉलेज है, मैं जबकि सदर को भी बार बार बोल चुका हूं, आज के सदर को भी मैं बोल रहा हूं, जहां तक मेरा नॉलेज है बहुत से खामियां हैं, इंशाल्लाह सब मिलकर सुधारने की कोशिश करेंगे। पिछले में जो गलती हुई है उसको हम दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, नए नए टेक्निक है, नौजवानों को भी हमें नए नए टेक्निक सिखाना है। नौजवानों को ये हर साल ईदगाह मैदान के मामले में डालकर हम उनको लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। पहले हमें हब्बट छाप भी थे तो चल गया, हम जो पहले के नौजवान, पहले के बुजुर्ग जो फिरका परस्त ताकतों से लड़ना है, आज हमारे नौजवान वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें हुकूमत से फिरका परस्ताना जो मरकज में हुकूमत है नरेंद्र मोदी के सदारत में, वहां से भी हमारे बहुत से दीनी मामले में, हमारे शरीयत में भी
आड़ी टांग लगाकर हमारे शरीयत को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से हमारे नौजवानों को उन्होंने अलग अलग तौर पर नौजवानों को साजिश में फंसाकर नौजवानों को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम नौजवानों का साथ देकर बुजुर्ग आने वाले फ्यूचर में नौजवानों के लिए क्या बेहतर होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। मुहर्रम डिलक्स पैकेज सिर्फ 84,999 में आज ही बुक करें। लिमरा टूर्स, कस्बा पेट मेन रोड, होल्ड पुलिस है।